हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चीड़ों पर चांदनी करेंगे जो निर्मल वर्मा की है। इस पे हम देखेंगे किस प्रकार से इसके महत्वपूर्ण अंश है, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारा विषय है चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। इसमें क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या हैं निर्मल वर्मा साहब की। महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने में एक सुख है। इसे मैंने इन यात्राओं में सीखा है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं किसकी हैं? निर्मल वर्मा जी की हैं। आगे भूमिका में क्या कहा है जो मैंने आपके अब सभी सामने अभी इसे रिपीट किया है। आभार प्रकट में 3 नामों का उल्लेख है, स्वामीनाथ, ब्रेनरॉय और आइसलैंडी कवि। कौन थे? थोरग्युर थोयरसोन। विषय क्रम निम्न प्रकार से है, जो इस प्रकार से है। उत्तरी रोशनिया की ओर। इसमें कई भाग हैं, 4 हैं लगभग। ब्रेख्त और एक उदास नगर। ब्रेख्त और एक उदास नगर, रोती हुई मेमेंट का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर और सफ़ेद रातें और हवा। चिड़ों पर चांदनी दूसरा भाग उसमें है। लित्से एक संस्मरण, वर्तराम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना और चिड़ों पर चांदनी। फिर देहरी के बाहर तीसरा भाग है, उसमें अगला कौन सा है? लेक्सनेस एक इंटरव्यू, काफ्का और चापिक, समकालीन चेक साहित्य। और देहरी के भीतर चेखव के पत्र। पात्र इसमें कौन कौन से हैं? लेखक स्वयं है, मारिया है, थोरगियर है, एंगुई है, दुबईवा है, एल्विन है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, कौन कौन से क्या कहा है। नाटक मंच पर खेलने की चीज नहीं, वह जीने की सक्रिय कला है। हर परिचित पुरानी चीज को नई सिरे से छूने की अपेक्षा है, ताकि हम उसे आज का इस क्षण का धड़कता सत्य दे सके। हकीकत ही तो क्या है? नाटक है। ये किसने कहा है? निर्मल वर्मा साहब ने कहा है। कौन सी सीमा पर जाकर कम्युनिज्म का विरोध फासिज्म का चेहरा अपना लेता है, मुझे नहीं मालूम, किंतु यह वह सीमा है जो आज पश्चिम बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। यह एक चुनौती भी है जिसका सामना हर ईमानदार व्यक्ति को कभी न कभी करना होगा। इसके महत्वपूर्ण कथन है, इसके महत्वपूर्ण अंश हैं। अगला महत्वपूर्ण अंश क्या है? हर शहर का अपना आत्मसम्मान होता है। जब हम उसे पूरी तरह प्रतिष्ठा नहीं दे पाते तो वह भी हमारे प्रति उदासीन हो जाता है। ये इसमें कहा है। कम्युनिस्ट देशों के बाहर शायद आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां लोग कम्युनिस्ट विचारधारा से ध्रुव मतभेद रखते हुए भी कम्युनिस्ट नेता के प्रति इतनी गहरी निष्ठा और आस्था प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी सोचता हूँ, यात्रा का सुख सब कोई जानते हैं, दुख अपने में अकेला छिपा रहता है। ये महत्वपूर्ण अंश था। अगला कथन क्या है? पहली बार पूरी शिद्दत से महसूस हुआ कि धरती महज ठोस धरती पर चलने का भी अपना अलग सुख है। वह पैरों के नीचे कांपेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी नहीं। ये ख्याल मन को अजीब सांत्वना से देता है। ये महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन क्या है? हम यात्री किसी भी जगह पहली बार नहीं जाते, हम सिर्फ लौट लौट के आते हैं उन स्थानों को फिर से देखने के लिए जिसे कभी किसी अनजाने क्षण में हमने अपने घर के कमरे में खोज लिया था। इसका महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन क्या है? कितने कम याद आ रह पाते हैं चित्र, दीवार पर टंगी फ्रेमों में बंद खून और पसीने में लिथड़े शवपन। और हम हैं कि हर कदम पर सदियों को पार करते जाते हैं, संग रह जाते हैं केवल एक आभास, रंगों और आकृतियों से उत्पन्न हुई किंतु उससे अलग एक समृद्धि, शून्यता को काटती एक उड़ान, एक चीख। बंद सदियों की कुछ चाबियां जिन्हें हम अपने संग ले आते हैं और बाद में खोलते हैं, अकेले में अपने ही अकेलेपन को। इसका महत्वपूर्ण कथन है। आगे क्या कहा है? अहम भाव से पीड़ित व्यक्ति बहुत कम आत्मीय हो पाता है। इसका महत्वपूर्ण कथन क्या है? अहम भाव से पीड़ित व्यक्ति बहुत कम आत्मीय हो पाता है। सोचता हूँ पिछले 1000 वर्षों से जो देश आसपास की दुनिया से अलग सिर्फ समुद्र, ग्लेशियरों और ज्वालामुखी पर्वतों से घिरा रहा है, उसकी वीरानी और खामोशी की छाया यदि उसके निवासियों के भीतर कहीं छिपी रहे तो क्या आश्चर्य की बात होगी। ये इसका
सवाल पूछ रहा है। कौन? निर्मल वर्मा। मेरा विचार है अहिंसा का मूल्य केवल हिंसा की तुलना महत्वपूर्ण दिखता है। जहाँ हिंसा का प्रयोग न हुआ हो, जैसे आइसलैंड के स्वाधीनता संघर्ष में, वहाँ अहिंसा एक नैतिक मान्यता न होकर सहज विश्वास के संग जुड़ी है। यही कारण है कि यद्यपि आइसलैंड का स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास में सबसे लंबा सत्याग्रह रहा है, शायद ही कोई आइसलैंडी इस संबंध में डींग मारता हुआ दिखाई देगा। यात्री को झोली खोलकर यात्रा करनी चाहिए। जो न मिले उसका दुख न करके उसे मिले उसे समेटकर ही अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। क्योंकि यह तो मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि सुख का अभाव कभी दुख का कारण नहीं बनता, उल्टे एक नए अपरिचित सुख को जन्म देता है। ये निर्मल वर्मा साहब कहते हैं चिड़ों पर चांदनी, तो नेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके महत्वपूर्ण कथन। आगे क्या कहता है आधुनिकता के बारे में। यदि वह सिर्फ एक खाली शब्द नहीं, आसपास की हर चीज़ को ऐसे अंदाज में देखने और परखने की क्रिया है जो हमसे पहले किसी भी पीढ़ी के पास नहीं था। सिर्फ देखना परखना ही काफ़ी नहीं, उसके लिए एक बिल्कुल नए सिरे से जीना जरूरी है। एक ऐसे स्तर पर जहाँ हर निगाह खोज एक खोज है और एक खोज अपने में एक छोटी सी साहसिकता। हर गली चाहे वह कितनी जिद्दी और लंबी क्यों न हो, आखिरी खत्म हो ही जाती है। ये महत्वपूर्ण अंश किसका है? चिड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। आगे क्या कहता है, यात्राएं हमें बाहर केवल स्पेस में ही नहीं ले जाती, उन अज्ञात स्थानों की ओर भी ले जाती है जो हमारे भीतर हैं। किसी भी अजनबी शहर में चलते हुए आंखें इमारतों पर उठ जाती हैं। भले ही हम आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ न हो, वैसे भी जब हम किसी देश की भाषा से अनभिज्ञ हों, हमें अक्सर उन चीज़ों से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत महसूस होती है जो स्वयं बोलती हो बिना शब्दों के। ये महत्वपूर्ण कथन है। मरना इतना मुश्किल नहीं है यदि हमारे चारों ओर की दुनिया इतनी जीवित हो। सोचता हूँ मैं हमेशा एक पुराने शहर में आते हैं, लेकिन हर दिन गुजरने के संग वह रहस्यमय ढंग से नया होता जाता है और आखिरी दिन जब उसे छोड़ने लगते हैं तब लगता है कि सचमुच में पहला दिन यही है जब हम यहाँ आए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे भीतर कभी कितनी अस्पष्ट लालसाएं, कितने घुंगले सौपन, कितनी अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा में दबे रहते हैं। फिर वर्षों बाद अपने देश के हजारों मील दूर किसी अजनबी शहर में क्षण अचानक आ जाता है जो हमें स्तब्ध से अतीत और वर्तमान की सीमा रेखा पर ठटके रह जाते हैं। अंधेरा रोशनी को ढकता नहीं, सिर्फ उसे रिलीफ कर देकर मुक्त हो जाता है। और रोशनी अंधेरे की जगह नहीं घेरती, केवल इंगित करती है अपनी सीमा को जहाँ वह खत्म होती है और अंधेरा आरंभ होता है। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे, कथ्य थे, कुछ अंश थे चिड़ों पर चांदनी। और ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं और उन भागों को किस प्रकार से बांटा गया है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।